नमस्ते दोस्तों, अभी विद्यालय से आया हूँ और रिसेंट वीडियो पर जो कल की वीडियो थी उस पे मैंने आपके कमेंट देखे और व्हाट्सएप पे भी आपके जो है मैसेज वगैरह आ रहे हैं। दोस्तों आप के कुछ सवाल हैं, कुछ शंकाएँ हैं आपकी कि सर डोज़ियर में क्या होता है? या जहाँ हमारा पोस्टिंग हुआ है या होने वाला है वहाँ सर पूरा माहौल इंग्लिश का है, अंग्रेज़ी भाषा का है तो हम जॉइन करें ना करें? हमारा मानस है कि हम जॉइन ना करें। और सर जो है हमें क्या समर वैकेशन की और विंटर वैकेशन की इनकी पूरी सैलरी मिलेगी? कितने दिन पूरे होने चाहिए? कब जॉइन करें? दोस्तों आप जो है बेकार में जो है ना, आप उलझे हुए हैं। आपको इतना उलझना नहीं चाहिए दोस्तों। सुन लीजिए, डोज़ियर में बच्चों वो डॉक्यूमेंट आते हैं जो आपकी पोस्ट के लिए ज़रूरी हैं, जो रिक्वायर हैं, बस वही डॉक्यूमेंट रहते हैं, है ना? उसमें आपका जो बायोडाटा होता है, जो आपने इंटरव्यू टाइम भरा था, वो उसमें होता है और जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और डॉक्यूमेंट चाहिए, डिग्रीज़ चाहिए आपकी, वो उसमें होती है। उनकी मार्कशीट्स होती हैं और जैसे एनसीसी है या कुछ कंप्यूटर की डिग्री है या और कोई ख़ास विशेष डिग्री है एक्स्ट्रा में, तो वो उसमें होती है। बहुत पतला बंच होता है, बहुत बारीक बंच होता है दोस्तों। डोज़ियर का कोई मोटा बंच नहीं होता है। आप यहाँ से बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएँगे पर वो उनको जो है लेंगे नहीं। वही लेंगे जो 5-7 कॉपी आपके डोज़ियर में आई है ना? और उसमें कुछ ख़ास होता नहीं। तो आपको साइन डोज़ियर पे नहीं करना है। जो आप ज़ेरॉक्स कॉपी देंगे, जो डॉक्यूमेंट डोज़ियर में आए हैं, उनकी ज़ेरॉक्स कॉपी आप देंगे, तो आप जो देंगे उस कॉपी पर आपको साइन करना है और डेट डालनी है। ये आप क्लियर रखें, ठीक है ना? और वो दोनों बंच आपसे वो वापस मैडम ले लेंगी, जमा करा लेंगी। तो ये काम बहुत सिंपल है ना? आपके पास कितने भी सर्टिफ़िकेट्स हों, डॉक्यूमेंट्स हो, वो वहाँ दोस्तों लगते नहीं हैं। फिर वो पर्सन के ऊपर जो है दोस्तों डिपेंड करता है कि आपकी मैम, आपके सर जो प्रिंसिपल मैम और सर हैं, वो कैसे हैं? वो चाहिए उनको, अगर वो लेना चाहते हैं उस चीज़ को, रखते हैं तो अच्छी बात है, वरना कई लोग जो इसको नहीं लेते, है ना? तो वो सब उनके ऊपर निर्भर करता है। पर ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जो आपने इंटरव्यू में दिखाया था और अब नहीं है, तो आपको वहाँ से बाहर कर देंगे। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जो रिक्वायरमेंट है जो डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए आपकी पोस्ट के लिए, वो तो होना ही चाहिए। बाकी एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट, मान लीजिए आपके पास टेट की मार्कशीट है, वो आपने आपके इंटरव्यू में दिखाई थी पर अब नहीं आपके पास, आई नहीं है ना? गुम गई है, खो गई है या कोई भी और अदर सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं होता कि आपने इंटरव्यू में दिखाया था तो अब यहाँ भी दिखाइए, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, भाषा की बात दोस्तों, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप कैसी बात करते हैं कि सर हम ज्वाइन करें या ना करें? बच्चों उनसे पूछिए, जो ये जॉब प्राप्त नहीं कर पाए, जो लोग सेलेक्ट नहीं हो पाए, वो लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। वो लोग अंडमान निकोबार जाने को तैयार हैं और आपको ये मौका मिला है। केवल आप भाषा की वजह से, जो कि एक अफ़वाह है, उसकी वजह से आप जो है जॉब छोड़ देंगे, जॉइन नहीं करेंगे। नहीं, नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप जॉइन कीजिए। केवी में टोटल इंग्लिश का माहौल नहीं होता है, टोटल हिंदी का माहौल नहीं होता है, मिला-जुला माहौल होता है। क्योंकि हमारी एनईपी इस बात की जो है समर्थक है, प्रतिनिधि है कि हमें जो है बहुभाषावाद को प्राथमिकता देनी है। तो आप बिल्कुल मत घबराइए। आपको जो भाषा आती है, बस आपको वो अच्छी आती हो, आप उसमें बेस्ट हों। उसमें आप कम्युनिकेशन अच्छा कर सकें और बच्चों को वो भाषा जो आपको आती है, वो अच्छे से उनका जो है सर्वांगीण विकास कर सके, उनके जीवन में कुछ ऐड कर सके, ये कीजिए, है ना? और अब जब आप साथ रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे, तो धीरे-धीरे आपका कम्युनिकेशन अपने आप बेहतर होगा, ऑटोमेटिक। जिस तरह एक छोटा बच्चा परिवार में रहता है, तो अपने आप न ग्रामर जानते हुए भी वो बच्चा भाषा सीख जाता है, उसी तरह आप अंग्रेजी भाषा सीख जाएँगे। आप केवल विश्वास कीजिए, ऐसा ही होगा। तीसरी बात जो है आपकी सैलरी की कि सर कितने दिन पूरे हों और क्या हो, तो इसमें ज़्यादा उलझिए मत। सारी बातें जो है सिंपल है, जो नेट पे चल रही हैं वही बातें हैं। आपके 150 दिन पूरे होने चाहिए। वो तभी होंगे जब आप 8 तारीख तक जॉइन कर लेंगे, 8 दिसंबर तक। उसके बाद करेंगे तो पूरे नहीं हो पाएँगे और जो है वो जो आपको ग्रीष्मावकाश है उसकी जो उसका पेमेंट जो बनता है वो नहीं मिल सकेगा, है ना? तो उसे आप छोड़िए, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक। मेन हमारी नौकरी है, वो मिल गई है ना? आप तो जॉइन कीजिए, क्योंकि इतना संभव नहीं है जॉइन करना, है ना, कि हर व्यक्ति जल्दी जॉइन कर ले। मुझे आज ही पता लगा है कि मैंने पूरे रीजन में, भोपाल रीजन में, मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसने सबसे पहले जॉइन किया है ना? बाकी जो सुदूर इलाके हैं, जिन्हें दूर जाना है, वो जॉइन नहीं कर सकते। समस्याएँ बहुत सारी है, रिज़र्वेशन की है, प्लेन फ्लाइट और जो है ट्रेन्स वगैरह की है, सामान पैकिंग की है, डॉक्यूमेंटेशन की है, बहुत सारी समस्याएँ होती है। आप तो आराम से जॉइन करें, पैसे को न देखें, पैसा सब मिलता रहेगा बाद में। अब तो अपनी नौकरी को देखें, अपनी सुविधा को देखें, ठीक है ना? तो भागद-दौड़ में कोई गलती मत कर बैठना, क्योंकि दूरियाँ बहुत ज़्यादा है, तो जो है ना फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। तो आराम से सब चीज़ बारीक से चेक कर लें जो ज़रूरी है और उन सबको लेकर जाएँ और आराम से जॉइन करें और अच्छे से रहें, बस इतनी सी बात है। जहाँ क्वार्टर्स नहीं है, जैसे हमारे यहाँ क्वार्टर्स नहीं है, तो मैंने बाहर रूम ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये है, आप बाहर रहें और दोस्तों बाहर रहना ज़्यादा अच्छा मानता हूँ मैं, है ना?
क्योंकि अगर आप आगे पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, तो आपकी जो पढ़ाई है ना, वो आराम से बाहर शांतिपूर्वक हो सकती है और अच्छा रहता है। बाकी वो डिसीजन आपका है, अपने स्तर पे आप देखें उस चीज़ को, अच्छी सुविधा से रहें, ठीक है? कोई बात और हो तो मुझे बताएँ और संपर्क कर लें। जो बच्चे नंबर मांग रहे हैं दोस्तों मुझसे, तो यूट्यूब पे नंबर देना थोड़ा सार्वजनिक करना इतना सही नहीं है दोस्तों। नंबर मैं आपको दे ही रहा हूँ, आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, आपको मेरा नंबर 100% मिल जाएगा। क्योंकि हज़ारों बच्चे जो है बात कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, है ना? जीमेल पे जुड़े हुए हैं, तो सब बच्चे बात करते हैं, है ना? तो आपको भी समय दूँगा। और अगर आपसे बात करने में थोड़ी देरी हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि कोई व्यक्ति दूसरा है जिससे मैं बात कर रहा हूँ और उसका समय उसे पूरा दिया जा रहा है, उतना ही समय आपको भी दिया जाएगा, है ना? यूँ नहीं कि एक फॉर्मेलिटी कर ली कि आपसे बात की और आप 2 शब्द बोल के आपको फ्री कर दिया, ऐसा नहीं। आपका पूरा सॉल्यूशन होगा, उसके बाद जो है आगे बात होगी, ठीक है ना? तो आप अच्छे से रहें और कोई बात हो तो मुझे बताएँ और जब जॉइन हो जाए, तो फिर मुझे बताना, ठीक है? अच्छा लगेगा मुझे। शुभकामनाएँ।